प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो सबके जीवन में। एक नए वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए संडे फिर से मैं आप लोगों के सामने हूँ। सबसे पहले आप लोगों का और यीशु का धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्रिया देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुतायत में वीडियो को पसंद किया है और इसको बहुतायत में आप एक मेरे को शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से इस वचन में आप एक दूसरे से जुड़े रहिए और इन वीडियो को एक दूसरे से बहुतायत में शेयर कीजिए। जिस तरीके से आपने पिछले वीडियो को शेयर किया, इस वीडियो को भी आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए और देखने के बाद जितना हो सकता है उतना ऐसे शेयर कीजिए। हो सकता है कभी कभी मैं जो कह रही हूँ वो आपकी विचारधाराएं नहीं है, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो विचारधाराएं बाइबल के हिसाब से सही है कि नहीं सही है, इसको आप मैच करके देखिए। अगर बाइबल इसका देती है सही प्रमाण तो वो सही है, क्योंकि बाइबल से बड़ा, क्योंकि आप अगर बाइबल पढ़ते हो, जानते हो, तो बाइबल में हर एक चीज़ जीसस ने दृष्टांतों द्वारा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक पे हम चलते हैं। इसके पहले कि मैं आज के टॉपिक पे जाऊँ, मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। उत्साह क्या होता है, एक्साइटमेंट क्या होता है किसी चीज़ को लेके, पैशन क्या होता है। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यूट्यूब में, गूगल में मिल जाएंगे, लेकिन मैं आज आपको एक फुटबॉल प्लेयर मानिस का उत्साह बताना चाहती हूँ। साउथ अफ्रीका के प्लेयर है ये और फुटबॉल खेलते हैं। आज तो दुनिया में बहुत बड़ा नाम है इनका, लेकिन अगर आप इनके बचपन पे ध्यान डालोगे, इनके जीवन की शुरुआत डालोगे, तो बहुत ही गरीबी से, ऐसे इलाके से हैं जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ खाने पीने की सुख सुविधाएं नहीं है, गरीबी एकदम छप्पर फाड़ कर है। इवन उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि कभी कभी उनके पास जब खाने को नहीं होता था तो वो मट्टी भी खाते थे। तो मुझे नहीं लगता इस तरह की गरीबी आपने और मैंने देखी है करके। लेकिन इस लड़के को, इस बच्चे को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था और वो फुटबॉल खेलता था। फुटबॉल खेलने के लिए आप सभी को पता है कि इस विशेष जूते होते हैं जिसके द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। अब फुटबॉल तो खेलनी है, लेकिन वो जूते उनके पास है नहीं और फुटबॉल भी नहीं है प्रॉपर जैसे होनी चाहिए। लेकिन उस बच्चे का एक्साइटमेंट इतना था कि वो किसी न किसी चीज़ से उस प्रैक्टिस को वो करते रहते। जब तक वो 12 साल के होते, तो 12 साल के बाद उनको कहीं से पता चलता कि शहर में, सिटी में फुटबॉल को लेके एक प्रतियोगिता रखी गई है जहाँ पे लोगों इंटरव्यू होने वाले हैं और बच्चों को सिलेक्शन होने वाला है फुटबॉलों का। अब उनका जो गांव है और वो जो सिटी है उसका पूरा डिस्टेंस 120 किलोमीटर का है। अब 120, जिनके घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, उनके घर में ट्रैवलिंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो ये बच्चा 120 किलोमीटर पैदल चल के उस स्टेडियम में पहुँचता है जहाँ पर फुटबॉल का इंटरव्यू होने वाला होता है। इंटरव्यू में जब वो जाता है, सभी बच्चे वहाँ पे एक से बढ़कर एक अपने किड्स के साथ तैयार है, अपने पूरे पैशन के साथ तैयार है, और ये बच्चा फटे पुराने कपड़े, वो जूते जो उसके पास पूरे फटे हैं, ऐसा खड़ा खड़ा है वहाँ। कोच उसको देखता है और उसको बोलता है, बेटा तुम फुटबॉल कैसे खेलोगे, आप देख रहे हो बाकी के बच्चे और आप में कितना फ़र्क है। तो एक ही बात अपने कोच से कहता है कि आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए, अगर 5 मिनट के अंदर मैं आपको फुटबॉल खेल के दिखाता हूँ, अगर उसमें आपको लगा कि मैं खेल सकता हूँ तो आप मुझे रखना, अदरवाइज आप मुझे रिजेक्ट कर देना। कोच को ये बात बहुत अच्छी लगती है और उसे 5 मिनट देता है और 5 मिनट में वो अपने आप को प्रूव कर देता है कि वो एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी होगा। और उस दिन वो कोच उसको प्रॉमिस करता है कि लोग मुझे तेरे नाम से पहचानेंगे, और आप अगर उनकी और हिस्ट्री जानोगे तो आपको पता चलेगा कि आज उस कोच को, उन कोच को उसी खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है। 12 साल का ये बच्चा जिसके घर में ना खाने पीने की सुविधा है, 12 साल के का ये बच्चा जिसका अब डैडी का भी डेथ हो गया है, अब ये बच्चा फ्यूचर में कैसा आगे जाएगा और किस तरीके से अपना जीवन डेवलप करेगा। तो अगर आप इसकी पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो गूगल में जाके फुटबॉल प्लेयर माने के डालेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा। तो मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ, आज एक खिलाड़ी दुनिया का टॉप का एक खिलाड़ी है, और सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं है फुटबॉल की दुनिया में, उस कोच के माध्यम से उसे वो जो उसको मिला, शिक्षा मिली, उसने पूरी दुनिया में उस फुटबॉल का नाम तो किया ही किया, लेकिन साथ साथ जिस गांव से वो था उस गांव को अगर आप देखोगे तो आज एक डेवलप्ड गांव बन चुका है। उसमें, उस गांव में स्कूल, हॉस्पिटल, प्ले, पानी, हर वो सुविधा जो एक इंसान को जिंदगी जीने को चाहिए, उसके गांव में आज सब कुछ है। और सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के उत्साह के कारण, एक्साइटमेंट किसके प्रति, उसके उस
फुटबॉल के खेल के प्रति उसका जो एक्साइटमेंट था, उसे पैसे कमाने का या नाम प्रसिद्धि नहीं, वो फुटबॉल से, उस खेल से प्यार करता था। और उसने उस प्यार की वजह से 120 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। उसे प्यार की वजह से उसने उस कोच के सामने मुंह खोलने, जो अनएजुकेटेड बच्चा था, कोई एजुकेशन उसके पास नहीं था, कोई बॉर्नविटा पी के या बहुत कुछ खा के, काजू बादाम खा के उसके माँ बाप ने उसको परवरिश नहीं की थी, लेकिन एक पैशन, एक उसका एक उत्साह उस फुटबॉल खेल को लेके था। और आज उसने इस दुनिया में नाम किया। आज अपना सिर्फ नाम नहीं किया। अगर आप डिटेल में इनके बारे में जानना चाहोगे तो आपको पूरी जानकारी यूट्यूब पे, गूगल पे मिल जाएंगे। तो मैं आपको ये स्टोरी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं संबंध आज के मेरे सब्जेक्ट से है। आप सन्मति का 11 में यूहन्ना बपतिस्मा के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करेंगे। उत्साह, आपका एक्साइटमेंट, आपका वो प्रेम आपको आपके मंजिल तक पहुंचाता है। इसीलिए मैंने आपको इस वचन को में जाने से पहले मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया। ये क्या है, मतलब अगर इस दुनिया में एक बच्चा अपने पैशन को, अपने इसको प्यार करता है और उसके लिए वो उतना उत्साहित रहता है, तो वो उसकी मंजिल को पाता है। जब वो अपनी मंजिल पाता है तो सिर्फ उसका उद्धार नहीं होता, उसके माँ बाप का, उसके उस परिवार का, उसके पूरे उस गाँव का, उसके पूरे सिटी का, और सिर्फ उसके पूरे देश का नाम होता है। तो जरा सोचिए, यीशु मसीह कहते हैं जिनका स्वर्ग राज्य के लिए उत्साह, एक्साइटमेंट रहेगा, वही लोग इसको पाएंगे। यूहन्ना तक के नबी और संहिता भी, सब के सब, यूहन्ना तक के नबी और संहिता भी सब के सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी, यूहन्ना बपतिस्मा के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करेंगे। तो जरा सोचिए, हमारा एक्साइटमेंट का लेवल स्वर्ग राज्य में जाने के लिए कैसा होना चाहिए। मैं आपको फिर बोलती हूँ, हम किसी धर्म को फॉलो नहीं करते, ईश्वर के राज्य के सुसमाचार का हम प्रचार करते हैं। ईश्वर के सुसमाचार के राज्य के प्रचार पे जो विश्वास करते हैं वो क्रिस्तीय कहलाते हैं। फिर मैं एक बात आती हूँ, आप बाइबल पढ़िए, वचन में यीशु ने कहीं ने कहा कि आप क्रिस्त धर्म का प्रचार करो। उसने कहा कि ईश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए मैं आया हूँ, मैं ईश्वर के राज्य की घोषणा करने आया हूँ। फिर तो ने कहा कि ईश्वर के राज्य का उत्साह मुझे खा जाएगा, प्रभु ने कहा। तो हम किसी पर्टिकुलर एक धर्म को लेके अपने मन में ये मत लाइए। क्रिस्तीय कौन है? वो है जो इस लोगों ने ईश्वर के राज्य के सुसमाचार पे क्या किया है, विश्वास किया। और ये कोई भी बंदा बंदी हो सकती है, ये किसी भी शहर के हो सकते हैं, किसी भी नगर के हो सकते हैं, काले नीले पीले, हर एक मनुष्य जाति इसमें प्रवेश पा सकते हैं। इसलिए हमको किसी पर जबरदस्ती नहीं करना है, हमको किसी पे कंपटीशन नहीं करना है। हमको सिर्फ इस गुड न्यूज को, सुसमाचार को, ईश्वर के राज्य के सुसमाचार को सिर्फ बताना है। सुनना नहीं, सुनने का काम आगे वाले का। अगर वो सुनता है तो ईश्वर की स्तुति हो, नहीं भी सुनता है तो ईश्वर की स्तुति की वचन में ईश्वर कहता है कि आप लोग बताओगे सबको, लेकिन सबके सब सुनने वाले नहीं है। पर बोलता है अपने भाई से, अगर तुम वेदी पे जा रहे हो तो अपने भाई से क्या कर लो, पहले मन मुटाव दूर कर लो। लेकिन तुम्हारा भाई कौन है? वो जो तुम्हारे मेरे पिता की आज्ञाओं का पालन करता, वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन है, वही मेरी माता है। ये भी उसने कंफर्म कर। उसके बाद उसने बोला अपने किसी भाई बंधु रिश्तेदार को छोड़ने से पहले उसको उसकी गलतियों के बारे में जाके समझा। हम समझाने के बाद भी अगर वो नहीं समझता तो उसको क्या करो, नाकेदार और फरीसियों के समान छोड़ दो कि भाई वो खुद अपना देखते बैठे। ये वचन है, ऐसा नहीं कि हम बोलते भाई हम कोई बहुत से गलत रिश्तों को लेकर खींचते रहते, सुधारने की कोशिश करते रहते। आप में हमें व्यक्ति ताकत नहीं है कि हम किसी इंसान को सुधार सके। इसलिए हमको वो प्रैक्टिकल करना है, सिर्फ हमें उस ईश्वर के राज्य के बारे में उन्हें बताना है, आगे उनकी इच्छा। क्योंकि ईश्वर ने स्वर्ग के राज्य की तुलना किस किस से की है हम सब जानते हैं। आप अगर पढ़ोगे सुसमाचार कई चीजों से यीशु ने स्वर्ग के राज्य की तुलना की है। जैसे स्वर्ग का राज्य कैसा, किसके जैसा है? राई के दाने के जैसा है। स्वर्ग का राज्य कैसा है? खमीर के जैसा है।
अगर आप थोड़ा सा खमीर मैदे में मिलाओगे तो पूरा का पूरा आटा खमीर हो जाएगा। स्वर्ग का राज्य एक छोटा सा बारीक सा राई का दाना है, उसको जो आप लगाते हो, लेकिन जब वो उगता है तो उस पर कई पक्षी आके वे अपना घर घोंसला बनाते हैं। इस तरीके से कई एग्जाम्पलों के द्वारा ईश्वर ने स्वर्ग के राज्य का एग्जाम्पल दिया। जैसे कि देखिए, मैं आपको प्रतीक बताती हूँ। छिपा खजाने के स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदस्य है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है, तब वो उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर खेत खरीद लेता। मतलब क्या उत्साह उसको उस जब हम क्यों प्रेरित लोग इतनी दुख तकलीफ में उनका मृत्यु हुआ, क्यों उन्होंने यीशु के नाम से प्रचार करने को मरने को तैयार हो गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने उस उत्साह को, स्वर्ग के राज्य के उस उत्साह को उन्होंने बरकरार रखा। हम बाइबल को बोलते प्रभु, हम जब भी बीमार होते हम डर जाते और हमेशा हम जीवन के लिए प्रार्थना करते कि प्रभु हमारा को जीवन मिलना चाहिए। लेकिन आप देखिए, जब तक जीसस सुसमाचार का प्रचार उन्होंने कई मुर्दों को जिलाया, लेकिन जब वो स्वर्ग राज्य में आरोहित कर लिए गए तब उनके खुद के प्रेरितों की मृत्यु इस तरीके से हुई, उनमें से किसी को भी उन्होंने बचाया नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो उसकी मर्जी होती है वो मर्जी को उसको पूरा करना है। तो अभी हमको ये जो समय है, हमको यीशु के नाम में आनंद होना सीखना है, पहली बात। तो दूसरा, हमको स्वर्ग के राज्य के लिए एक्साइटेड होना है, उत्साहित होना है। अब उत्साह हमारा कैसा होना चाहिए ये आप और मैं जान लीजिए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य में कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना ऐसे फल लाया। तो हम जो मैरिड लोग हैं, मैंने पहले वीडियो बताया, हमने अगर 30 गुना भी लाए, जो पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, क्योंकि हमारे पीछे बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो उसके बावजूद भी अगर हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को या अपनी पत्नी को या अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को हमसे बताते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम डेफिनेटली 30% तो भी हम इस फल को लेके आएंगे। तो हमारा एक्साइटमेंट स्वर्ग राज्य के लिए कैसा होना चाहिए ये अब आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रभु ने इस चैप्टर को हम ध्यान से कभी पढ़ते ही नहीं है। हम ज़्यादातर अगर भी बाइबल टेस्ट में नहीं पढ़ते तो यीशु ने गरीबों को खिलाया, यीशु ने मुर्दों को जिलाया, बीमारों को चंगा किया, आत्माओं को भगाया, इसी तरीके का हम लोग क्या करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, ये सब चीज़ें हो चुकी है। यीशु ने अपने आने का, अपने अस्तित्व का सबूत देने के लिए वहाँ पे वो सारे चमत्कार किए। लेकिन अब वो समय नहीं, अब ये समय ये है कि हम ऑलरेडी यीशु को जानते। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए इंसान 10वीं पास हुआ। अब 10वीं पास होने के बाद उसको 12वीं में जाना है, 12वीं की पढ़ाई करनी है, तो उसे 12वीं की पढ़ाई करने के लिए 10वीं पास करना बहुत जरूरी है। लेकिन 12वीं में जब एग्जाम देगा तो 12वीं की ही देगा। सेम यही है, पुराना नियम, नया नियम और प्रेरित चरित्र और प्रकाशित ग्रंथ, ये तीनों चारों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े जरूर है, लेकिन सबका अपना अपना एक समय है काम करने का। तो अगर आप 10वीं पास नहीं करोगे तो आप 12वीं में एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको 12वीं में एग्जाम 10वीं आपने पास कर लिए तो 10वीं का अनुभव आपके साथ जरूर रहेगा। लेकिन 12वीं में आपको उसकी क्वेश्चन आंसर आपको रिपीट टेलीकास्ट नहीं करेगा। आपको 12वीं के लिए 12वीं की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ग्रेजुएट होने के लिए आपको ग्रेजुएशन का ही पढ़ाई करना है। आपको मास्टर बनना है या आपको बैचलर बनना है, जिस भी सब्जेक्ट में बनना है, तो आपको उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन उसके टर्म और कंडीशन 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है। तब तक आप बैचलर की कैटेगरी में नहीं जा सकते। उसके बाद आपके पहले आप बैचलर जब तक आप क्लियर नहीं करोगे आप मास्टर में नहीं जा सकते। ये एक के बाद एक, ये सबके लिए एक चीज का, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो मेन कंडीशन है, जो आपका आखिरी का जो डेस्टिनी है, उसका पढ़ाई, उसकी चीज का जो प्रचार है वो आप आखिरी तक करते हैं। और हमारी आखिरी डेस्टिनी है स्वर्ग का राज्य, ईश्वर का राज्य का सुसमाचार। तो हम सब, मैं बार बार अपने वीडियो में एक बात बताने की कोशिश कर, हम सबको ईश्वर के राज्य का प्रचार करना है। हम सब ये उम्मीद करते हैं, ये सपना देख रहे हैं कि हम ईश्वर के राज्य में यीशु की संगति में रहने वाले हैं। लेकिन क्या उस योग्य हम अपना जीवन जी रहे हैं, ये फाइंड आउट करने का समय अभी है। अपने आप को, अपने परिवार को, मेरा हर एक वीडियो का एक ही मकसद है कि अब हमारे परिवारों में वो जो है ना, अब बहुत अच्छा बोलते, जब हम बच्चे रहते, बच्चन में भी प्रोग्राम, जब आप बच्चे थे
पेतरुस ने बोला, हम जब बच्चे थे तो हम क्या खाते, दूध पीते थे या ऐसा खाना खाते थे जो हमको डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं वचन में, इस धर्म में, क्योंकि हम वो खुद हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियाँ क्रिश्चियन बन के मरी है, तो अब हम इसमें मैच्योर हो गए हैं। तो अब हमारा खाना कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। अब हमारा पूरा फोकस किसके विषय में होना, ईश्वर के राज्य के विषय में होना चाहिए। और इसकी शुरुआत होती है कलीसिया से, और कलीसिया की शुरुआत होती है आपके और मेरे घर से, आपके परिवारों से। इस संसार के हिसाब से जिंदगी जीने की कोशिश मत कीजिए। ये मैं कितना भी बोलूँ, मैं जानती हूँ लोग अपने खाने में, अपने पार्टीज में, पिकनिक्स में, घूमने फिरने में कोई कटौती करने वाले नहीं है, और प्रभु ये चाहता भी नहीं। उसने बोला तुम आनंद करो, अब जो भी करते हो तुम मेरे नाम से करो और तुम मैं खुश हो, आनंद करो, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन आपको रखनी है कि आप ये क्या है। वरना आप कल से कुछ गलत भी काम कर रहे थे और बोले प्रभु तुम हर काम से खुश होता है, तो फिर वो भी है लोगों, कुछ है उल्टे दिमाग के लोग उस तरीके से भी एक्सप्रेशन करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आप करिए। आज का अगर आपने मिस्सा सुना होगा संडे का, तो फादर ने इतना सुंदर बताया है कैरेक्टर को लेके। मैं बोलूँगी तो शायद सही नहीं लगेगा, लेकिन फादर ने वो बोला तो शायद आप लोगों को सही लगे। बहुत ज़रूरी है कैरेक्टर पे काम करने का, और अपने आने वाले बच्चों के लिए एक सही जीवन ढूंढिए। मैं बोल रही हूँ, हम अपनी जवानी में जो भी गलतियाँ करते हैं उसका भुगतान हमें या हमारे बच्चों को किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। एटलीस्ट अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए तो भी अपने कैरेक्टर पे काम कीजिए, अपने चरित्र पे काम कीजिए, ईश्वर के करीब जाइए, ठोस चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए। आपको क्या सही लगता है ये महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है, ईश्वर की नज़र में क्या सही है ये महत्वपूर्ण पार्ट है। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वह है स्वर्ग के राज्य का उत्साह। क्या आप में और मेरे में वो एक्साइटमेंट है, उस माने फुटबॉल प्लेयर के जैसा जिसने परिस्थितियां सब कुछ विपरीत थी, लेकिन फिर भी बेईमानी नहीं किया, चोर नहीं बना, डाकू नहीं बना, किसी का मर्डर नहीं किया, गलत व्यभिचार में, दारू सिगरेट में नहीं है। आज के बच्चे हैं, आज के मेरे फादर ने बोला कि माँ बाप इस तरीके के जीवन जीते फिर उनके बच्चे सब इस तरीके गलत काम करते हैं, फिर वो माँ बाप हमारे पास आके रोते बोलते कि प्रभु मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया। क्यों? क्योंकि फादर ने बोला कि बच्चों को हमने बचपने में कभी भी प्रभु से मिलाया ही नहीं, आत्मा में बढ़ाया ही नहीं। तो ये आपका एक्साइटमेंट ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के लिए किस लेवल का है और किस लेवल का होना चाहिए, और आप अभी किस लेवल पे है, ये तीनों कैटेगरी है। इस तीनों कैटेगरी में आप इसको ये कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, चेक कीजिए अपने परिवारों में। फिर से एक बात कहती हूँ कि बाइबल की स्टडी को सर्वप्रथम स्थान दीजिए। परम प्रसाद लेने से पहले आपके बच्चों को बाइबल बताइए। जिस यीशु को वो ग्रहण करने वाले हैं उस यीशु को वो जाने तो सही, उसको पहचाने तो सही। जिसको खाने वाले वो किसको खा रहे, वो क्या रीति रिवाज है, कि एक पहाड़ बन गया, सब बच्चों को दिया तो मेरे बच्चे को भी मैंने दिया। ऐसा मत कीजिए। समय आ गया है फूक फूक के कदम रखने का। मैं फिर बोल रही हूँ, फूक फूक के कदम, इसलिए क्योंकि हमारे मासूम जिन बच्चों को हम जन्म देते हैं वो इस दुनिया को नहीं जानते। आप एज ए पेरेंट उनको कैसी दुनिया से इंट्रोडक्शन कराते हैं। अगर आप कहेंगे गरीब भी, हम बेटा हम गरीब है, तो आपके बच्चे के दिमाग में गरीब ही जाएगा। आपके बच्चे को पता हम दरिद्र है तो वो दरिद्र ही जाएगा, अगर हम अमीर है तो वो अमीर जाएगा। फिर आपका लाइफ स्टाइल बहुत मायने रखता है। सबसे पहला टीचर गुरु उसका मम्मी डैडी है, उसकी मम्मी डैडी अपने घर में कैसा आचरण करते हैं उसके ऊपर बच्चे का पूरा फोकस है। तो जरूर इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और स्वर्ग के राज्य का उत्साह हमारे अंदर कितना है और कितना होना चाहिए और हम आज किस लेवल पर है, इसे जरूर पता कीजिए। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, इसे बहुत टाइप में शेयर कीजिए। ईश वचन अपने अपने घरों में पर्सनल, फैमिली और कलीसिया गेदर काम है। प्रभु ने कहा पेतरुस को कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मतलब कलीसिया का अपना एक रोल है, चर्च का अपना एक रोल है। बहुत से लोग प्रार्थना तो करते लेकिन चर्च नहीं जाते। बहुत से लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया, उनका चर्च से कोई लेना देना नहीं है। शादी चर्च में किए पर दोबारा मरने के बाद ही अब चर्च में पहुंचेंगे। सिर्फ रीति रिवाज बन के हम रह गए। क्रिश्चियन ईश्वर के राज्य के समाचार को एक धर्म में हमने कन्वर्ट कर, हम लोग क्रिश्चियन धर्म के हो गए बस। और ईश्वर का राज्य का समाचार है आत्मा में कोई फल उत्पन्न हो ही नहीं रहा। मैंने तो पूरे बाइबल में कहीं भी नहीं पढ़ा कि यीशु ने गरीबों को, पेतरुस को जब एक भिखारी ने भीख मांगा तो उसने उसे घर में जाके किराना नहीं दिया 110 रुपये। उसने बोला मेरे पास ईश्वर के नाम पे जो है मैं तेरे को वही देता हूँ, चंगा ही दिया। आज सब कुछ गड़बड़ है, हम सबके घर में किराना ही भर रहे हैं।
वो चर्च आते कि नहीं आते, उनके घरे प्रार्थना होती कि उनके बच्चे आत्मा में बढ़ रहे, कोई किसी से नहीं पूछ रहा, बस खिलाते जा रहे खिलाते जा रहे। कितना खिलाएंगे भैया, 70 साल तक 80 साल तक, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो आप सबको पता है शरीर का नाश होगा, साथ में आत्मा का भी, क्योंकि आत्मा में तो कोई फल उत्पन्न हुआ ही नहीं। इसलिए ईश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार हम कर रहे हैं, तो इस ईश्वर के राज्य के लिए आपका उत्साह कैसा होना चाहिए आप खुद अपने आप से पता लगाइए। अपने घरों में बाइबल की स्टडी को सर्वप्रथम स्थान दीजिए। एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा मैं इस वीडियो को समापन तक ले जाऊंगी। हे मेरे स्वर्गीय पिता, कितना अद्भुत है तेरा वचन और कितना अद्भुत है तेरे वाणी। कितना सही तरीके से तूने कहा कि ईश्वर के राज्य के, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए बहुत से लोग उत्साह है, और जो उत्साहित रहेंगे अंतिम समय तक वो उसे पा जाएंगे। प्रभु, वो उत्साह हमारे अंदर भी डाल कि हम अंतिम समय तक, हाँ प्रभु, अंतिम समय तक हमारा ये जो एक्साइटमेंट है, ये उत्साह जो है वो बना रहे, ताकि हम उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पा सके। सिर्फ प्रवेश पाना हमारा एक्साइटमेंट ना हो, बल्कि सबसे बड़ा एक्साइटमेंट ये है प्रभु कि हम तेरे संगति में रहे, तेरे साथ हम चले। यही हमारा दुआ, यही हमारा प्रार्थना है मुक्तिदाता यीशु के नाम से, हमारे स्वर्गीय पिता के चरणों में। इसे तू सुन लीजिए और इसे आप ग्रहण कीजिए। आमीन।